इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज। हमारा जीवन दुविधाओं से भरा हुआ है। संसार का हर प्राणी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा, अपना पराया, इन सब के मध्य अपने जीवन को आगे जी रहा है। हमारा जीवन, हम चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, लेकिन प्रयास हम सबका बहुत बड़ा होता है, पर सफलता हम सबको नहीं मिल पाती है। आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आए, लेकिन सुख शांति आए कहां से? एक छोटा सा व्यापारी व्यापार करना शुरू करता है अपने जीवन में, उसकी जितनी पूंजी होती उतना वो लगाता है। एक बड़ा व्यापारी भी व्यापार करता है, वो अपनी बड़ी पूंजी लगा करके व्यापार करता है, उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट होता है और लॉस भी उसी तरह से होता है। अभी आप सभी ने 12 भावनाओं का पाठ किया। भावनाएं भवनाशिनी भी होती हैं तो भव विकासनी भी होती हैं। एक शुभ भाव होते हैं जो हमारे जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं, और एक अशुभ भाव होता है, दुर्भाव होता है, जो हमारे जीवन का पतन कराता है। शुभ हो या अशुभ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें किस चीज को प्रश्रय देना है, हमें किस चीज को अपनाना है। आप एक बगीचे में जाते हैं, वहां पर गुलाब का फूल भी खिल रहा है, और वहीं गुलाब के पौधे के नीचे सड़ी गली पत्तियां भी, कांटे भी पड़े हुए हैं। यदि जिसकी सोच सकारात्मक होगी, वो उसकी दृष्टि गुलाब के फूल पर जाती है, जाएगी, और जिसकी दृष्टि में नकारात्मकता होगी तो वहां पर गंदगी दिखेगी, दोष दिखेंगे, दुर्बलता दिखेंगी, बुराई दिखेगी। तुम्हारे सामने दोनों चीजें हैं। आज मैंने सुबह आप सभी से कहा था कि संसार में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वह है जो सारी जिंदगी अपने जीवन में पत्थर ही तोड़ रहा है, बेरुखी से जीवन जी रहा है। दूसरा वह है जो पेट पाल रहा है, बेबसी से जीवन जी रहा है। तीसरा वह है जो भगवान का मंदिर बना रहा है, यानी भगवान भावनाओं पूर्ण भावनाओं से भर करके जीवन जी रहा है। अब हमें ये तय करना है कि तुम्हारा जीवन है, तुम्हें किस तरीके से जीवन को जीना है। गुनगुनाते हुए जीवन जीना है कि भुनभुनाते हुए जीवन जीना है। प्रसन्नता के साथ जीवन जीना है कि खिन्नता के साथ जीवन जीना है। हंसते हुए खिलखिलाते हुए जीवन जीना है कि खौलते हुए जीवन जीना है। ये कौन सा गांव है? जोर से बोलो, और आवाज आना चाहिए, मीठी आवाज के साथ। ए भिंडर है
जहां पर भिन भिनाते भौरे आ रहे हैं उसका नाम भिंडर। कहां पर भौरे भिन भिनाते हैं? फूल पर भिन भिनाते हैं। और आप किस पर भुनभुना रहे हो कि भिन भिना रहे हो? ना भिन भिना रहे हैं ना भुन भुना रहे हैं। हम तो कमल की तरह, खिले हुए फूल की तरह हैं। जो भी इस नगर में संत आते हैं सबका स्वागत करते हैं। उसका नाम भिंडर ग्राम है। ए जंक्शन है, यहां से बहुत सारे संत आते हैं और निकल, और आप लोग मील के पत्थर की तरह हो कि वहीं को वहीं खड़े। बोलो हाँ या ना? तो मैं कह रहा था हमारा जीवन विषमताओं से भरा है, कहीं पर भी एक रूपता समरसता दिखाई नहीं देती है। किसी के जीवन में अभाव है तो किसी के जीवन में सद्भाव है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, और यदि तन मन से सुखी है तो कोई धन से भी दुखी है। इस संसार की नियति है, जो इस धरा पर जन्म लेता है उसके जीवन के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। आप लोग भी जब इधर आए तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जब इस संसार से पार करोगे जाओगे तो कुछ लेकर के भी नहीं जाओगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति ने 25 वर्ष की उम्र में, प्रमोद भैया जी सुन रहे हो ना? एक व्यक्ति ने 25 वर्ष की उम्र में 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। गणित लगाना, गणित में मैं फेल हूं, और पास हो जाओ तो आपकी कृपा है। एक व्यक्ति ने 25 वर्ष की उम्र में 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, शुरुआत की, कारोबार की। 75 वर्ष तक करते करते वह 50 लाख रुपए कमा लेता है। 50 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक 50 लाख रुपए उसने कमा लिए व्यापार में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसने अपने लिए क्या कमाया? यहां पर भी बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनकी कहानी भी इसी तरह की है, कोई नहीं है, कहीं नहीं कहीं पुरानी। मां सुनाओ वो कहानी, मां सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। यहां पर राजा भी बैठे हुए हैं और रानी भी बैठी हुई है। कुछ रानी बनकर के आई हैं, कुछ रानी बनकर के गई है। हमें उस कहानी को पढ़ना है जिस कहानी में राजा भी ना हो और रानी भी ना हो। लेकिन उस व्यक्ति ने 50-75 वर्ष की उम्र में 75 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तो कमा लिए, लेकिन अपने जीवन के लिए क्या किया उसने? काश की कहानी उस व्यक्ति जैसी तुम्हारी तो नहीं है। सारी जिंदगी व्यक्ति कमाने में निकाल देता, कमाने में निकाल देता, सुबह से शाम तक दौड़ लगाता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, लाचार हो जाता है। अभी यहाँ पर एक बाबूजी बैठे, हम तो समझ रहे थे कि 65-67 साल के होंगे, बोले हम 76 साल रनिंग। आज भी अप टू डेट है, आउट ऑफ डेट नहीं है। ये मेंटेनेंस उनके जीवन का। तो सारी जिंदगी व्यक्ति दौड़ता है गोरख धंधे में, कमाने के लिए दौड़ता है। फिर कमा करके आप क्या करते हो? गमाते हो। इको कम करो, इको कम करो। ओम। सारी जिंदगी व्यक्ति दौड़ता है कमाने के लिए, और एक दिन जाकर के अपनी जिंदगी की अंतिम श्वासों पर सब कुछ छोड़ करके चला जाता है।
यही 12 भावनाओं का सार है। व्यक्ति जोड़ता है और एक दिन छोड़ करके चला जाता है। 4 लोग मिलकर के कंधे पर बिठा करके उसे ले जाते हैं और गांव के बाहर अंतिम संस्कार उसके कर देते हैं। आपके साथ भी यही होने वाला है और आप जैसे अनेकों के साथ हुआ है और आगे भी यही होने वाला है। ना संसार में कुछ लेकर के व्यक्ति आता है, ना संसार से कुछ लेकर के जाता है। यदि आता भी है तो कर्म का भार लेकर के आता है और जाता है। यदि अज्ञानी है तो और कर्म को बढ़ा करके लेकर के जाता है। संत कहते हैं बढ़ा करके मत ले जाओ, जो तुम पाप से उदय तुम्हारा चल रहा था उसे कम करो, पुण्य को बढ़ाओ, और जब पुण्य तुम्हारा बढ़ेगा तो तुम्हारा भार कम होगा, निर्भार होगे। तो जीवन में कहीं पर भी एक रूपता समरसता हमें दिखाई नहीं देती है। कहीं पर हर्ष है तो कहीं पर विषाद है, कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम है। किसी की डोली सज रही है तो किसी की अर्थी उठ रही है। इसी का नाम संसार है। संसार चक्र में हर प्राणी फंसा हुआ है। संत कहते हैं संसार चक्र से निकलने के लिए तुम्हें धर्म चक्र की शरण में आना होगा। तो उस प्रसन्नता को प्राप्त करो जो प्रसन्नता हमारे महापुरुषों ने प्राप्त की। उस सुख को प्राप्त करो जो सुख हमारे आचार्य भगवंतों ने प्राप्त किया, सिद्धों ने प्राप्त किया। उस सुख को पाने के लिए सब लोग तरसते हैं, लेकिन आप लोग तो हरस रहे हो। तो कहीं पर हर्ष होता है तो कहीं पर विषाद होती है, कहीं पर प्रसन्नता होती है तो कहीं पर खिन्नता होती है। आपसे मैं प्रश्न करता हूं, प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में कब आती है? प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में कब आती है? जब तुम्हारे मनोकूल कोई काम होता है तब आती है, या तुम्हारे बार बार कहने पर कोई बात नहीं मानता है तब आती है? बोलो, हाँ ना तो बोलो। प्रसन्नता कब आती? जब तुम्हारा मन का कोई काम हो जाता है, तुम्हारी मन की पूर्ति हो जाती, जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हारे हिसाब से हो गया, तुम्हारा मन बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है। कोई तुमसे मिलता है, क्यों भाई कैसे, बहुत अच्छा चल रहा है, यही ना बोलते? बोलो तो। और थोड़े से मन का नहीं हुआ, बार बार कहने पर पति सुन नहीं रहा है। 1 महीने से कह रही है उसकी धर्मपत्नी, मुझे मायके जाना, ये चीज ला के दे दो, ये चीज ला के दे दो, ये चीज ला के दे दो। हाँ लाता हूँ, हाँ लाता हूँ, लाता हूँ। 1 माह पूरा निकल जाता है, पत्नी खिन्न हो जाती है। अब वो जाती है तो पति भी बड़े विनोद भाव से कहता, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ, इधर क्या करूंगा। खिन्नता प्रसन्नता हमारे हाथों में नहीं है। कोई मुझे गालियां दे जाए, कोई मुझे कुछ अपशब्द कह के चला जाए, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर उस चीज को, उन बातों को मैं स्वीकार ना करूं, ये तो मेरे हाथ में है। 12 भावना हमें यही सिखाती हैं, अपने आप में रमना, अपने आप में जीना। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। हमारी आयु कैसे बीत रही है? जैसे ओस की बूंद सुबह गिरती है रात्रि के समय में, और जब तक सूरज की किरण नहीं पड़ती है ओस की बूंद पर, तब तक बड़ी सुहावनी लगती है। सूरज निकलता है शाम को अस्ताचल की ओर जाकर के अस्त हो जाता है, छिप जाता है। हमारा जीवन भी कभी जन्म होता है तो सूर्य उगते हुए सूर्य की तरह मेरा जन्म हो रहा है, और जब हमारा अस्त हो जाता है, जीवन मरण को प्राप्त हो जाते, तो समझना कि सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया है। कहीं पर जन्म लेना तो कहीं पर मरण को प्राप्त होना। एक ओर पर हमारा जन्म दिखाई देता है तो दूसरी छोर पर हमारा मृत्यु दिखाई देता है। भरत चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, चक्रवर्ती समझ लो, उसके जीवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो सुबह उठता था
तो नाद होता था। नाद समझते हो? घंटे का नाद होता था। और यह कहा जाता था वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती को भय किसका? भय तो हमारे लिए और आपके लिए भी है। भय हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए है। पर चक्रवर्ती को किस बात का भय, किस चीज का भय? किसी का कोई भय हो ना हो, लेकिन मृत्यु का भय तो सबके लिए सताता है। चक्रवर्ती को सिर्फ एक ही दिखाई दे रही थी बात, मृत्यु आ रही सामने, मृत्यु आ रही है। मृत्यु का भय, मृत्यु का भय, मेरा कब मरण हो जाएगा कुछ भी पता नहीं। आप लोगों को पता है इस संसार में दो ही चीज ही निश्चित, एक ही चीज निश्चित है, वही अनिश्चित है। इस संसार में एक ही चीज निश्चित है और वही अनिश्चित है, वो है मृत्यु। मृत्यु होना निश्चित है, कब होगी अनिश्चित है। तो सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसी बीते, जो आयु हमारी है बड़े जतनों से पाई हमने, बड़ा पुरुषार्थ किया होगा इस धरा पर आने के लिए। हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? आज जब मैं सुबह चल रहा था, कुछ युवक हमारे साथ थे, पूछे महाराज जी कहाँ से आ रहे? मैंने कहा निगोद से आ रहा। उनने बड़े उत्साह से पूछा महाराज जी निगोद कहाँ पर है? उन्होंने बड़े उत्साह से पूछा चलते चलते निगोद कहां पर? हमने की मध्य प्रदेश में है। उनसे नहीं कहा था आपको सुना रहा हूं, वो तो दिख नहीं रहे कहां है। पर एक व्यक्ति कहता है जा कहां रहे? हमने की मोक्ष जा रहे हैं। तो उन्हें समझ में आई निगोद उसे कहते जहां से हमारी प्रारंभ हुई हमारे जीवन की। एक इंद्रिय पर्याय से हमारी जीवन की शुरुआत होती है और अंत हमारा होता है मोक्ष। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, उसे कभी मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती, अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। 12 भावनाएं तुम्हें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। अस्थिर भावना से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हमारा जीवन कहता है अस्थिर है, स्थिरता नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।